हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आए हैं। तो ये हमारी जो पैंट होएगी वो फ्रंट फिक्स और बैक इलास्टिक होएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 जो बॉडी मेजरमेंट है उसकी नीड होएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ मीन्स जो रेडी लेंथ है हमारी, ये वो लेंथ है जो हमारी फ्लोर लेंथ में से -2 करके हमारी एंकर लेंथ बन जाती है। जैसे हमारी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी फ्लोर लेंथ होती है तो वो है यहाँ पर हमारी 37 इंच। तो अब यहाँ पर हमें जो सिगार पैंट है वो हमें एंकर लेंथ चाहिए, तो उसमें से हम -2 इंच कर देंगे। आपकी जो भी फ्लोर लेंथ होएगी उसमें से आपने 2 इंच माइनस कर देना है, तो वो आपकी रेडी लेंथ आ जाएगी, जो हमें हमारी एंकर लेंथ मिल जाएगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग 3 इंच भी माइनस कर सकते हैं। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उस अकॉर्डिंग माइनस कर सकते हैं, लेकिन एंकर लेंथ के लिए आपको फ्लोर लेंथ में से -2 इंच करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ये बॉडी मेजरमेंट है, ये 4 हमें बॉडी मेजरमेंट चाहिए, फुल लेंथ, हिप राउंड, वेस्ट राउंड और बॉटम राउंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फैब्रिक की लेंथ और विड्थ की नॉलेज लेनी है, तो वो मैं आपको भी लेकर दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारा पन्ना है और ये हमारी लेंथ है। तो वो हमें कितना चाहिए, तो ये हमारी लेंथ, जितनी हमारी लेंथ है, ये देखें, जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पर 37 इंच, तो उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उससे डबल, 37 से डबल, तो हमारा आ गया 74 इंच। तो उसमें हमें 6 to 7 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, तो वो हमारी लेंथ बन जाएगी। जो हमारी इसकी सिगार पैंट है उसकी वो लेंथ बन जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पर लेंथ हो जाएगी। तो फैब्रिक की विड्थ हमें कैसे डिसाइड करनी है, उसके लिए हमें यहाँ पर हिप राउंड की नीड होएगी। हिप राउंड को हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें 6 इंच प्लस करना है, तो हमारी जो टोटल विड्थ है फैब्रिक की वो आ जाएगी। तो ये हमारी, जैसे यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ है, ये हमारी फैब्रिक की विड्थ आ जाएगी, तो वो हमें यहाँ पर 16 इंच चाहिए। ठीक है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फैब्रिक लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, फुल लेंथ, जो फुल लेंथ है हमारी उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 6 to 7 इंच प्लस कर देना है, तो यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ निकल कर आ जाएगी। और ऐसे ही हमारी जो फैब्रिक विड्थ है वो हमें कैसे डिसाइड करनी है, तो उसमें हमारा फ्रेंड्स सारा जो मार्जिन है वो ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 6 इंच करना है, तो हमें यहाँ पर हमारी टोटल विड्थ फैब्रिक की मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिगार पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो है, तो मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है मैं वो आपको बता देती हूँ वो कैसे करनी है। यहाँ पर मेरी जो फैब्रिक की टोटल लेंथ है वो 80 इंच है। तो अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ देखेंगे। तो विड्थ हमें कैसे डिसाइड करनी होती है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक विड्थ देखनी होती है, हमारी 16 इंच आनी चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर अभी इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिगार पैंट की मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हमें जो बंद वाली साइड है, यहाँ से हमें 1 से लेके ½ इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जिससे हमें अगर बाद में शेप लेनी हो तो हम यहाँ पर शेप ले सकते हैं। देखें इस अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करूंगी। तो हमारी लेंथ है यहाँ पर 35 इंच। तो हमें यहाँ पर बेल्ट भी ऐड करनी है, तो बेल्ट थी हमारी 1.25 इंच। तो हमें 1.25 इंच छोड़कर बाकी की यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर देनी है। ये देखें ऊपर की तरफ हम यहाँ पर, आपको जो फ्रेंड्स ध्यान रहे, आपको जो बेल्ट लेनी है वो 1.25 और 1.5 इंच तक ही लेनी है अगर आप फिक्स बेल्ट ले रहे हो फ्रंट में, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगे तो यहाँ पर क्रीज आएगी, इसलिए यहाँ की लेंथ है वो हमें कम ही लेनी है। तो अब हम यहाँ पर लेंथ देखेंगे
हमारी यहाँ पर रेडी लेंथ है 35 इंच, तो उसमें हम माइनस कर देंगे बेल्ट का 1.25 इंच, और इसमें हमें 1 इंच मार्जिन का जो हमारी स्टिचिंग वाली लाइन है उसके हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 34.75। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है, और अब हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो वो हमारी है 34.75 इंच ऐसे। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ऐसे और अब हमें यहाँ पर मार्जिन का 2 इंच छोड़ देना है। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं होगा। ऐसे मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ 2 इंच छोड़ दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूंगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो वेस्ट थी वो थी 36 इंच, तो 36 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आ गया 9 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर डार्ट भी लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट लूंगी ऐसे, और 1 इंच यहाँ पर हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे ऐसे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हमें यहाँ पर ऊपर वेस्ट की मार्किंग के लिए जितनी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, ये वो वाला मार्क है। तो मेरा यहाँ पर 9 इंच आया, उसमें हमें 1.5 इंच जो हमारी डार्ट है उसका ऐड करना है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है स्टिचिंग के लिए उसके लिए ऐड किया है। तो यहाँ पर मेरा जो टोटल मार्किंग है वो 11.5 इंच पर आ गई है। तो ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो वो हमें कैसे करनी है, हमें जो हमारा हिप राउंड है उसमें हमें 4 डिवाइड करना है पहले, तो हमारा आ गया 10 इंच। फिर हमने क्या करना है, उसमें लूजिंग छोड़नी है। तो लूजिंग के लिए हमें 1.5 इंच चाहिए, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आ गया 11.5 इंच। तो इसमें से हमें 1.25 इंच जो हमारी बेल्ट है वो माइनस करनी है, माइनस 1.25 इंच, तो हमारा आ गया 10.25। तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन जो हमें हमारा मार्जिन है स्टिचिंग के लिए वो भी तो हमें चाहिए, तो हम इसे प्लस 1 इंच कर देंगे, तो हमारा आ गया 11.25। तो हमें बेल्ट छोड़कर 11.25 इंच पर एक मार्किंग करनी है। बेल्ट तो हमारी हमने 1.25 इंच माइनस कर दिया है, वो तो हमारी अलग से ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 11.25 पर एक मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ से भी हमें 11.25 इंच पर एक मार्किंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो हमारा ये वाली मार्किंग है ये हमारी थी, तो ये हमारी कितनी मार्किंग थी उतनी हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये थी हमारी 11.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 11.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे ऐसे, और इसे ऊपर वाले मार्क से ऐसे मैच कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्रोच पॉइंट है वो, इसमें भी कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें ये कितना लेना है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा यहाँ पर जो हिप है, हिप राउंड के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारा यहाँ पर हिप है 40 इंच, तो 40 इंच के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच बाहर की तरफ और ऐसे मार्क करना होगा। तो इसका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, जो ये लाइन है इसका हमें हाफ करना है ऐसे।
और फिर इसका भी हमें हाफ कर लेना है। ऐसे। तो अब हम यहाँ पर इसकी शेप दे देंगे। पहले हम यहाँ पर डॉट डॉट की शेप देंगे, और याद रहे ये जो शेप है ज़्यादा अंदर तक गोलाई नहीं देनी है, ये हमें ऊपर तक ही देनी होती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉट डॉट की शेप दे दी है, तो अब हम यहाँ पर ऐसे इसकी शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारी जो हमारा क्रोच पॉइंट है, ये हमारी जो हमारा क्रोच पॉइंट है उसकी मार्किंग हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारी लेग्स हैं उनकी मार्किंग करनी है। तो वो हमें कैसे करनी है, ये देखिए। तो अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, जो ये क्रोच पॉइंट वाली साइड है और जो ये यहाँ पर लाइन वाली साइड है, इसका हमें हाफ करना है। ये देखिए इसका हम यहाँ से ऐसे हाफ कर देंगे। सेम हमें जो ये वाली मार्किंग है ऐसे नीचे की तरफ करनी है, और जितनी हमारी ये मार्किंग आई है, ये हमारी आई है 7.25 इंच। तो यहाँ से भी हमें 7.25 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारा एग्जैक्ट मिडल आ जाएगा। ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बॉटम राउंड की मार्किंग करेंगे। तो वो हमारी थी 13 इंच, तो वो हमारी टोटल हमारी बॉटम राउंड थी, उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आ गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमारा दोनों साइड का आएगा, बट हमें अभी यहाँ पर एक साइड मार्किंग करनी है, तो इसे हमें 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 3.25 इंच। हो जा। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर एक मार्किंग करूँगी यहाँ पर। और अगर किसी को जो बॉटम राउंड है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर हाफ इंच तक और ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ क्रोच पॉइंट वाली साइड है, यहाँ पर हमें कैसे मार्किंग करनी है, जितना भी हमारा यहाँ पर आया है, जैसे यहाँ पर हमारा आया है 3.25, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच ऐड करके ही मार्किंग करनी है। जैसे हमारा था 3.25, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आ गया 4.75। तो मैं यहाँ पर 4.75 इंच पर ऐसे मार्किंग करूँगी। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग को आपस में मैच कर देंगे। इसके लिए आपको जो हमारा लेग कर्व है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें, और ऐसे ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हाफ इंच वाली हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था, वो वाली मार्किंग पर मार्क कर रहे हैं। ये देखें। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम यहाँ पर इसकी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमें हमारा जो कभी कभी जो क्रोच पॉइंट है वो ऊपर की तरफ ऐसे खींच जाता है, तो वो हमें यहाँ पर अब कैसे करना है, यहाँ पर हमें हाफ इंच ऐसे यहाँ पर मार्किंग कर देनी है नीचे की तरफ, और ऐसे स्ट्रेट लाइन एक जितनी लाइन जैसे जा रही है वैसे ही ऐसे कर देनी है। तो अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए जो हमारा हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया था उसको हमें ऐसे फैब्रिक पर बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। ये देखिए ऐसे। और आपको कैसे पता चलेगा
कोई बात फ्रेंड्स, जितना हमारा यहाँ पर क्रोच पॉइंट हमारा यहाँ पर था 3 इंच, तो उतना ही हमें यहाँ पर बैक साइड छोड़ना है और ऐसे ही हमें ऊपर की साइड भी उतना ही छोड़ना है। जैसे अगर आपका यहाँ पर 2.5 इंच होता तो आपको 2.5 इंच पीछे की तरफ और 2.5 इंच यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐड करके जो फैब्रिक है बैक पार्ट में वो छोड़ना होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेट है, मतलब यहाँ से भी ये स्ट्रेट है और यहाँ से भी स्ट्रेट है। तो हमने यहाँ पर बीच में जो लाइन जो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींची हुई थी बीच में, तो वो हमें देखनी है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है 11 इंच पर, तो ये यहाँ से भी यहाँ तक 11 इंच पर ही आनी चाहिए। देखिए, तो हमारा जो ये फैब्रिक है फ्रेंड्स ये सीधा है। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो वो हमें कैसे करनी है। यहाँ पर हमारा जितना क्रोच पॉइंट की मार्किंग की थी, यहाँ पर हमारी क्रोच पॉइंट था हमारा 3 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 3 इंच पर ही मार्किंग करनी है ऐसे, और यहाँ से हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि जो हमें ऐड करना है वो हमें यहाँ पर क्रोच पॉइंट वाली साइड ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है। तो जो ये वाला मार्किंग है यहाँ पर भी हम 3 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ है वहाँ पर हमें कितनी मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हमें जितना हमारी मार्किंग थी 3 इंच, यहाँ पर हमारी 3 इंच मार्किंग थी, उसका हमें हाफ कर लेना है। तो हमारा आया 1.5 इंच, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग करूँगी, इसका हमें ऐसे हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और अब इन सभी मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है। ऐसे, और इसे ऐसे शेप दे देनी है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 इंच ऐड करना है क्रोच एरिया साइड से। जो हमारा क्रोच पॉइंट है ये वाला, इसी साइड से हमें ऊपर 3 इंच की मार्किंग करनी है। और अब जो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, इस वाली मार्किंग को 1 मिनट हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करके जो ये हमारा 3 इंच वाला मार्क है, इस वाली मार्किंग को यहाँ वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। देखिए यहाँ तक। और अब हमें यहाँ पर जो यहाँ वाली मार्किंग है वो हमें एग्जैक्ट ऐसे ही कर देनी है। और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर लाइनिंग की भी एग्जैक्ट ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और वो हमारा फ्रंट पार्ट है।
और जो बैक पार्ट है उसकी लाइनिंग को कट कर रही हूँ। ऐसे हमें जो बैक पार्ट है उसको ऐसे रखना है और एग्जैक्ट इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। थोड़ा आप एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग करें। उसकी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। ऐसे ही हम जो फ्रंट पार्ट है उसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे।